दिव्यवाणी तेरी अमृतवाणी प्रभु, दिव्यवाणी तेरी अमृतवाणी प्रभु। सबको जय यीशु। प्यारे भाइयों और बहनों, आज हमारे मनन चिंतन का विषय है हम डर पर कैसे विजय पाए। मानव की एक आम समस्या है डर। हम कई चीजों से डरते हैं, लोगों से डरते हैं, जानवरों से डरते हैं, जीव जंतुओं से डरते हैं और मृत्यु से डरते हैं, शैतान से डरते हैं। इस प्रकार हमारा डर का एक बड़ा लंबा लिस्ट है। बाइबल में बार बार प्रभु कहते हैं डरो मत। विद्वानों का मानना है करीब 365 बार बाइबल में लिखा गया है डरो मत, फिर भी हम डरते हैं। यदि हमें डर पर विजय पाना है तो डर की क्या वजह है उसको जानना है। और मैं आपको यह बताना चाहूंगा, डर से मुक्ति पाने के लिए हमें 5 कार्य करना है। पहला है हमें पवित्रता में बढ़ना है, क्योंकि जहां पाप है वहां डर है। यदि आप उत्पत्ति ग्रंथ देखेंगे, ईश्वर ने इंसान को बनाया था। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 और 3 के बीच में हम देखते हैं, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 से 3 तक में हम देखते हैं ईश्वर ने आदि माता पिता को बनाया और उसके बाद अदन वाटिका में रखा और ईश्वर ने उनको आदेश दिया तुम वाटिका के सभी वृक्षों के फलों को खा सकते हो, लेकिन भले बुरे का ज्ञान देने वाले वृक्ष के फल को नहीं खाना, यदि तुम खाओगे तो तुम मर जाओगे। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2 17 और 16। लेकिन आदि माता पिता ने ईश्वर के उस आदेश का उल्लंघन किया और उन्होंने फल खाया, और जैसे ही उन्होंने फल खाया उनकी आंखें खुल गई। उन्होंने अपने शरीर को देखा, वे नंगे थे और उनमें लज्जा आ गई, उनमें डर आ गया। जब ईश्वर बगीचे में प्रत्यक्ष हो गए और उन्होंने ईश्वर की आवाज को सुना, वे डर गए और पेड़ के पीछे छिप गए। तो जहां पाप है वहां डर है। मूसा के माध्यम से ईश्वर ने हमें 10 आदेश दिए हैं। यदि हम 10 आदेशों को उल्लंघन करेंगे और विशेषकर बड़े बड़े आदेशों को उल्लंघन करेंगे, मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूँ, मेरे सिवा तुम्हारा कोई दूसरा ईश्वर नहीं होगा। यदि हम सच्चे ईश्वर को छोड़कर झूठे देवी देवताओं की पूजा करेंगे, जीव जंतुओं की पूजा करेंगे, सूरज चंद्रमा की पूजा करेंगे, हम लोगों के मन में शैतान आएगा और वह डर को भी लाएगा। यदि हम 5वें आदेश का उल्लंघन करेंगे, हत्या मत करो, यदि हम हत्या करते हैं, गर्भपात करते हैं, आत्महत्या के बारे में सोचते हैं, हमारे मन में अवश्य डर आएगा। यदि हम 6वें आदेश का उल्लंघन करेंगे, व्यभिचार मत करो, व्यभिचार करेंगे, वासना के पाप में गिरेंगे, हम लोगों के मन में डर अवश्य उत्पन्न होगा। तो जब हम प्रभु के आदेशों को उल्लंघन करते हैं, डर आ जाता है। यदि आप सामुएल का दूसरा ग्रंथ पढ़ेंगे अध्याय 13, वहां पे हम देखते हैं कि अबसलोम ने अम्नोन को मार डाला और उसके बाद अबसलोम बहुत डर गया। वह अपने पिता दाऊद से दूर भाग गया, गशूर के राजा के पास गया और गशूर में वह 3 वर्षों तक रहा। उसके बाद वह इस्राएल देश लौटा, फिर भी वह पिता से मिलने के लिए नहीं गया, क्योंकि पिता दाऊद से वह बहुत डरता था। तो जहां पर भी पाप है वहां डर है। इसलिए डर पर विजय पाने के लिए हमें पाप पर विजय पाना है और पापों के लिए पश्चाताप करना है। लेवी ग्रंथ 19:2 में वचन कहता है पवित्र बनो, क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर पवित्र हूँ। और पेतरुस का पहला पत्र दिया 1:15 और 16 में संत पेतरुस कहते हैं जिसने आपको बुलाया वह पवित्र है, इसलिए आप अपने समस्त आचरण में पवित्र बने। तो हमें अपने समस्त आचरण में, अपने विचार में, अपने व्यवहार में, अपनी बातों में पवित्र बनना है, तब हम डर पर अवश्य विजय पाएंगे। जब हम पाप नहीं करेंगे
तब हम ईश्वर के मित्र बन जाएंगे, हमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। और डर पर विजय पाने के लिए हमें विश्वास में बढ़ना है। जहां पर भी विश्वास की कमी है, अविश्वास है, वहां डर है। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 8 में, मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 4 में हम देखते हैं शिष्य और यीशु नाव में यात्रा कर रहे थे। एकाएक झंझावत उठा, आंधी तूफान उठा और समुद्र की लहरें ऊपर उठ रही थी, नाव में प्रवेश कर रहे थे। शिष्य भयभीत हो गए, वे डर के मारे चिल्लाने लगे, प्रभु हम डूब रहे हैं, हमें बचाइए। यीशु उठे और आंधी को, समुद्र को डांटा और तूफान शांत हो गया, समुद्र शांत हो गया। यीशु ने शिष्यों से पूछा, अल्प विश्वासियों तुम क्यों डरते हो? मतलब हमारे अल्प विश्वास के कारण, विश्वास की कमी के कारण हम डर जाते हैं। इसाइयाह के ग्रंथ अध्याय 7-9 में वचन कहता है, यदि तुम विश्वास में दृढ़ नहीं रहोगे तो तुम निश्चय ही विचलित हो जाओगे। तो विचलित ना होने के लिए, ना डरने के लिए हमें विश्वास में मजबूत होना है। और साथ ही साथ आप देखेंगे यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 17 वाक्य संख्या 7 और 8 में, वहां पे वचन कहता है, धन्य है वह मनुष्य जो प्रभु पर भरोसा रखता है और वह जल स्रोत के किनारे रोपे गए वृक्ष के सदृश है, जो कड़ी धूप से भी नहीं डरता। तो यदि हम प्रभु पर भरोसा रखेंगे, हम विपरीत परिस्थितियों में भी विचलित नहीं होंगे, हम नहीं डरेंगे। तो हमें विश्वास में बढ़ने की आवश्यकता है। और आज हमें प्रार्थना करनी है प्रभु से, प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ाइए। लूका 17:5 में शिष्यों ने प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ाइए। हमें इस प्रकार प्रार्थना करने की आवश्यकता है। और डर पर विजय पाने के लिए हमें प्रेम में बढ़ना है, मेल मिलाप में बढ़ना है। जहां पर भी शत्रुता है वहां डर है। इसलिए हम देखते हैं दो शत्रु एक दूसरे से डरते हैं और दो शत्रु देश एक दूसरे से डरते हैं। हम यह देखते हैं नबी इसाइयाह के ग्रंथ अध्याय 7:1-9 तक में, यूदा का राजा था आहास और इजराइल का राजा था पेक्का, अराम का राजा था रसीन। और इजराइल का राजा और अराम का राजा दोनों मिलकर के यरूशलेम पर आक्रमण करने के लिए निकले थे। और यरूशलेम का राजा, यूदा का राजा आहास बहुत डर गया, वह कांप उठा और उसकी प्रजा भी जैसे आंधी में जंगल के पेड़ कांपते हैं वैसे ही वे कांप रहे थे। तो जहां पर भी शत्रुता है वहां डर है, इसलिए हमें शत्रुता से दूर रहना है। प्रभु यीशु कहते हैं मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5:44-45 में, तुम अपने शत्रुओं से प्रेम करो, जो तुम पर अत्याचार करता है उनके लिए प्रार्थना किया करो। तो यदि हम शत्रुओं से भी प्रेम करेंगे, उनके लिए प्रार्थना करेंगे, हमारे दिल में उनके प्रति प्रेम उमड़ पड़ेगा, शत्रुता दूर हो जाएगी और हमें आत्मविश्वास प्राप्त होगा। और यदि आप यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 4:18 पढ़ेंगे, वहां पे वचन कहता है, प्रेम में भय नहीं रहता, पूर्ण प्रेम डर को दूर करता है। यदि हम डरते, इसका मतलब है हम प्रेम में अभी तक पूर्ण नहीं है। तो हमें प्रेम में बढ़ना है, तब हम डर पर विजय पाएंगे। और साथ ही साथ एक चौथी बात मैं आपको बताना चाहूंगा। हमें प्रभु के उपयुक्त वचनों को याद करना है, उन वचनों को अपने दिल में संजोए रखना है, उन वचनों को बार बार दोहराना है। उदाहरण के लिए इसाइयाह के ग्रंथ अध्याय 41:10 में वचन कहता है, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, अपने विजयी दाहिने हाथ से मैं तुम्हें संभालूंगा। बहुत ही शक्तिशाली वचन है। उसी प्रकार नबी इसाइयाह का ग्रंथ 43:5, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14:1, तुम्हारा जी घबराए नहीं, ईश्वर में विश्वास करो, मुझ में भी विश्वास करो। रोमी 8:31 में संत पौलुस कहते, यदि प्रभु हमारे साथ है, यदि ईश्वर हमारे साथ है, कौन हमारे विरुद्ध हो सकता है। और एक वचन है फिलिपी 4:13, जो मुझे बल प्रदान करता उसकी सहायता से मैं सब कुछ कर सकता हूँ। और वह भी एक शक्तिशाली वचन है, जो मुझे बल प्रदान करता उसकी सहायता से मैं
सब कुछ कर सकता हूँ। एक नौजवान को मैं याद करता हूँ, वह नेशनल डिफेंस अकादमी में ट्रेनिंग ले रहा था और ट्रेनिंग के दौरान उसको ऊंचाई से 10 मीटर ऊंचाई से पानी में कूदना था, लेकिन उसके मन में डर समा गया और वो कूदने में असमर्थ था। तब वो मेरे पास आया, मैंने उसके लिए प्रार्थना की और उसके बाद एक वचन दिया, अर्थात फिलिपी 4:13, और उस वचन को अपने दिल में संजोए रखता था, वचन को बार बार दोहराता था और उस वचन को दोहराते हुए वो कूदने के लिए गया और वो कूदने में सफल हो गया और आज वह एक बहुत बड़ा ऑफिसर बन गया है। तो वचन में सामर्थ्य है, वचनों को दिल में संजोए रखना है। और एक अंतिम बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि पवित्र आत्मा सामर्थ्य का आत्मा है, शक्ति का आत्मा है। तिमोथी के नाम दूसरे पत्र अध्याय 1:7 में संत पौलुस कहते हैं, पवित्र आत्मा वीरता का आत्मा नहीं है, वह सामर्थ्य का आत्मा है, प्रेम का आत्मा है, आत्म संयम का आत्मा है। तो उस आत्मा को हम ग्रहण करेंगे, उस आत्मा के सामर्थ्य के लिए प्रार्थना करेंगे, हम अवश्य डर पर विजय पाएंगे। हमें मालूम है पेतरुस एक कायर इंसान था, एक डरपोक था, इसलिए उसने 3 बार यीशु को अस्वीकार किया था। लेकिन पेंतकोस्त के दिन में क्या हो गया, पवित्र आत्मा आंधी और अग्नि के रूप में पेतरुस पर सभी शिष्यों पर उतरा। पेतरुस हिम्मत से भर गया, साहस से भर गया और उसने एक ऐसा जबरदस्त प्रवचन दिया कि 3000 लोगों का मन परिवर्तन हो गया। तो पवित्र आत्मा सामर्थ्य का आत्मा है, हमें उस पवित्र आत्मा के लिए बराबर प्रार्थना करनी है, तब अवश्य हमारा डर भय दूर हो जाएगा। तो प्यारे भाई और बहनों, डर पर विजय पाने के लिए हम पवित्रता का जीवन जीने का पूरा प्रयास करें। हम विश्वास का जीवन जिए, विश्वास में बढ़े और प्रेम में बढ़े, प्रभु के वचनों को दिल में संजोए रखे, प्रभु के वचनों को दोहराते रहे और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के लिए प्रार्थना करें। हम अवश्य डर पर विजय पाएंगे। प्रभु आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। सबको जय यीशु।